हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग ही हटके है और डिस्कशन करने का पर्पज़ ये है कि जब भी ऐसे कोई शब्द चर्चा में रहते हैं तो वो अक्सर यूपीएससी की नज़र में रहते हैं और वो यहाँ से क्वेश्चन बना लेती है। एक रिपोर्ट है ब्लूमबर्ग की और ये रिपोर्ट चाइना से रिलेटेड है कि चाइना की जो जनरेशन है वो जनरेशन के द्वारा गोल्ड बीन्स में निवेश किया जा रहा है, गोल्ड बीन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये गोल्ड बीन्स क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे और क्या इसमें निवेश करना सुरक्षित है या नहीं है, और जिस तरीके से सोने की कीमतें बढ़ रही हैं तो क्या ये भारत में भी इस तरीके का चलन हमको देखने को मिल सकता है, इन सबको समझने की कोशिश करेंगे। देखो भाई, ये जो खबर है आप इसको देखो। गोल्ड बीन्स क्या है, आखिर क्यों जेएनजी कर रहे हैं इस नए सोने में निवेश, जाने इस इन्वेस्टमेंट की खासियतें, क्या है इसकी इन्वेस्टमेंट की खासियत। देखो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये गोल्ड है ना, ये गोल्ड है, पर ये वो गोल्ड नहीं है जो हमको दिखाई देता है। ना तो ये डिजिटल गोल्ड है, ठीक है, ना ही जो हम लोग ईट, ठीक है, कॉइन या किसी तरीके के जो गोल्ड है इसमें इन्वेस्ट करते हैं, ये इससे हल्के थोड़ा दिखाई दे रहा है। जैसे आपने देखा हुआ ना, जैसे हमारे बीज होता है, बीज सीड्स होते हैं, उस सीड्स के आकार का, तो आप लोग कह सकते हैं ये माइक्रो साइज ऑफ गोल्ड है। क्या है? माइक्रो साइज ऑफ गोल्ड है और इनकी कीमत काफ़ी हो सकती है, मतलब बहुत छोटी छोटी माइक्रो साइज में ये अवेलेबल हो सकते हैं और इसी में इन्वेस्ट करने का चलन अभी बढ़ा है। और इनमें निवेश क्यों कर रहे हैं, इन बातों को समझेंगे। गोल्ड बीन्स क्या होता है इसको भी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो भाई देखो, आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ आपको PDF मिल जाएगा और इसी के साथ में यहाँ पे आके आप मुझसे बात कर सकते हैं, आपके सवाल पूछ सकते हैं। देखो भाई, ये हमारा ऑफर चल रहा है अभी, क्रिसमस सेल 50% ऑफ का। आप GRS लाइव कोड का यूज़ करके इसमें एनरोल कर सकते हैं। 2027 के बैच में फ्लैट 50% ऑफ है और 27 तारीख को ये सेल आपकी एंड हो जाएगी। 28 का जो बैच है 2028 का, इसमें भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं और ये दिसंबर हमारा इवनिंग बैच की शुरुआत हो रही है। GRS लाइव कोड के थ्रू आप इसमें एनरोल कीजिए और इसमें भी 50% ऑफ आपको मिल रहा है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं 50% ऑफ के साथ, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब देखो बच्चे, गोल्ड बीन्स होते क्या हैं? गोल्ड बीन्स छोटे गोली दाने जैसे शुद्ध सोने के टुकड़े होते हैं। इसको ध्यान रखना, ये छोटी गोली होती है या छोटे दाने होते हैं जो हमारे बीन्स होते हैं, उसकी तरह शुद्ध सोने के टुकड़े होते हैं। इनका जो वेट है सामान्यतः 1 ग्राम या उससे कम वजन के होते हैं। बेटा ध्यान रखना, ये 1 ग्राम है, 1 ग्राम या उससे कम। मतलब अब ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको 1 ग्राम ही लेना है, इससे कम भी आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पारंपरिक गोल्ड बार, सिक्का या बिस्किट के बजाय फ्रैक्शनल गोल्ड इन्वेस्टमेंट का रूप है। मतलब जो गोल्ड बीन्स होते हैं, जैसे आपने क्रिप्टो देखा होगा, क्रिप्टो में ज़रूरी नहीं है आपको बहुत सारा पैसा लगाना हो, आपके पास जितना पैसा हो आप उतना पैसा लगा सकते हैं, उतनी वैल्यू आपको मिल जाएगी। ध्यान रखना है ना, उतनी जो वैल्यू है उतनी वैल्यू का अमाउंट आपको मिल जाएगा और उतनी वैल्यू का अमाउंट आपको जो मिल जाएगा उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे गोल्ड बीन्स होता है। इस गोल्ड बीन्स का जो पर्पज़ है वो यही है कि आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आप छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट इस पर कर सकते हैं, ठीक है। चीन में इनकी जो कीमत है लगभग 450 से लेकर 700 युआन प्रति ग्राम के आसपास देखी गई है। 450 मतलब 450 से लेके 700 जो युआन है, इस युआन में इनकी कीमत मिल जाती है, इतने में आपको एक गोल्ड मिल जाता है। तो चीन में अभी इनका जो चलन है काफ़ी बड़ा है, क्योंकि हम सबको पता है कि गोल्ड की जो कीमत है, ये गोल्ड प्राइस सिर्फ इंडिया में नहीं ग्लोबली काफ़ी राइज हुई है। तो अब इन्वेस्टमेंट तो बढ़ रहा है, चाइना में कोई चीज़ की शुरुआत हुई है और अगर ये सेफर इन्वेस्टमेंट माना जाएगा तो ऑब्वियस ही थिंग है कि पूरी दुनिया में इसका जो ट्रेंड है वो बढ़ेगा। तो अभी आप ये परिभाषा याद रखना, इससे कम साइज हो सकता है, एक फ्रैक्शनल गोल्ड इन्वेस्टमेंट आप इसको कहते हैं। और इसी के साथ में इनकी जो कीमत है लगभग 450 से लेकर 700 युआन प्रति ग्राम के आसपास देखी जाती है, इतनी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब देखो गोल्ड बीन्स क्यों चर्चा में? सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने से बड़े गोल्ड पर आम निवेशकों के लिए महंगे हो गए हैं। जैसे जो जेनजी हैं
जो 25 से 35 वर्ष के आसपास अभी हम जिन युवाओं को कह रहे हैं, वैसे 25 के आसपास के जो युवा हैं निवेश कम पूंजी से सोने में निवेश करना चाहते हैं। मतलब ये युवा निवेशक हैं और कम पूंजी से निवेश करना चाहते हैं लेकिन सोने में, तो उनके लिए गोल्ड बीन्स काफ़ी फ़ायदे में है। चीन से शुरू हुआ ये ट्रेंड जो सोशल मीडिया और फिनटेक ऐप जो फॉर्म से इनसे तेज़ी से फैला है। चीन में गोल्ड की खुदरा मांग में बढ़ोतरी का एक नया कारण बने हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार चाइना मर्चेंट्स बैंक ने जुलाई 2023 से गोल्ड बीन्स की बिक्री शुरू की थी। मतलब कहीं ना कहीं जो चाइना का बैंक है उसको आइडिया लग गया होगा कि गोल्ड की प्राइसेस आगे बढ़ने वाली है और लोग इकट्ठा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, छोटे छोटे इन्वेस्ट कराने के लिए गोल्ड बीन्स का उनको मौका दे देते हैं, गोल्ड बीन्स में इन्वेस्ट करते हैं और इसी के कारण ये चाइना में भी ट्रेंड में चल रहा है। अब हमसे कोई पूछा जा सकता है कि इसके फ़ायदे क्या है। देखो, इसकी बहु उपयोगिता है, वर्सेटिलिटी है। छोटे आकार के कारण स्टोर करना और ले जाना आसान होता है, मतलब स्टोरेज आसान है और इनको ट्रेड करना भी काफ़ी आसान है। सीमित स्टोरेज सुविधा वाले निवेशकों के लिए उपयुक्त है, मतलब जिनके पास लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करना है उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। लिक्विडिटी, आसानी से खरीदे बेचे जा सकते हैं। छोटे यूनिट्स होने से फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट संभव है। बड़ा गोल्ड कोई खरीदता नहीं है लेकिन छोटा गोल्ड खरीदना और फरोख्त आसानी से हो सकती है। और कम एंटी बैरियर, बड़ी रकम की ज़रूरत नहीं है, पहली बार निवेश करने वाले युवाओं के लिए आकर्षक हो सकता है। मतलब बहुत पैसा नहीं हो पाता है इन्वेस्ट करने के लिए लेकिन छोटा पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है और इसीलिए जो यूथ होता है इस यूथ के लिए काफ़ी आकर्षक होते हैं और इसीलिए यूथ में इनका जो ट्रेंड है, चलन है, वो बढ़ भी रहा है, ध्यान रखिएगा। फिर अगर हम कंपेयर करें तो देखो, जैसे गोल्ड बीन्स है, गोल्ड बीन्स अधिक है ना, जोखिम इसमें अधिक है। नकली प्लस प्रीमियम की एक दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। लागत मध्यम है और उपयोगिता क्या है कि ट्रेंड आधारित है, मतलब ट्रेंड में ये सेल हो सकते हैं। गोल्ड ETF की आपसे कोई बात करेगा तो जोखिम इसमें कम है, लागत कम होती है और दीर्घकालिक निवेश यहाँ पे हो पाता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की कोई बात करता है, GSP की, तो जोखिम बहुत कम है, लागत कम है, ब्याज पर सुरक्षा मिलती है। और फिजिकल गोल्ड की बात करता है तो जोखिम मध्यम है, लागत अधिक है और पारंपरिक निवेशक हैं। तो इसीलिए ये जो गोल्ड बीन्स है, ये गोल्ड बीन्स और इसी के साथ में जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, इन्वेस्टमेंट हमको ज़्यादा देखने को मिल जाता है क्योंकि इनमें लागत हमारी काफ़ी कम आ रही है। देखो, इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करता है कि लागत कितनी आएगी उसके ऊपर, और इनमें लागत कम आ रही है तो जो यूथ है, जो युवा है, उसको ये काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे गोल्ड बीन्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोल्ड बीन्स छोटे आकार के सोने के टुकड़े होते हैं जिनका वजन औसत आमतौर पर 1 ग्राम या उससे कम होता है। यह निवेश ट्रेंड सबसे पहले चीन में लोकप्रिय हुआ, खासकर जेनजी निवेशकों के बीच में। गोल्ड बीन्स की कीमत हमेशा अंतर्राष्ट्रीय स्पॉट गोल्ड प्राइस से कम होती है। आपने इनमें से एक ऑप्शन को चूज करना है और आपका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि गोल्ड बीन्स क्या होते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, जाते जाते फिर आपके लिए वही खबर है कि भाई अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा भी क्रिसमस जो सेल ऑफर है ये चल रहा है। 50% ऑफ में आप इनमें एनरोल कर सकते हैं और बैचेस की शुरुआत हो चुकी है। इसी के साथ में ये सेल हमारी 27 तारीख को एंड हो जाएगी, तो इसमें आप जल्दी एनरोल करें। यूज़ माई कोड GRS लाइव। मुझसे जुड़ने के लिए यहाँ जाइए, ये टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से दूसरी क्लास में, तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस डे, गुड डे टू ऑल। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।